क्वेश्चन नंबर 14 तौकीर हैदर भाई का, ज़ईफ़ हदीस को उन किताबों से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर आप निकाल देंगे तो इससे फितना खड़ा हो जाएगा। ये ज़ईफ़ अहादीस लिखी हुई है, उनके ऊपर तहकीम लगी हुई है, उससे आप बता सकते हैं कि ये वो हदीसें हैं जो उम्मत में जिनकी वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ है। अब इमाम तिरमिज़ी ने कई अहादीस लिखी हैं, उनके ऊपर बाकायदा जरा की है, तो उन्होंने लिख के बताया कि ये रवायतें दुरुस्त नहीं है, तो एक इंफॉर्मेशन में इजाफा किया। और दूसरी जो असल वजह है कि चूंकि ये ओरिजिनल मुसन्निफीन ने किताबें लिखी थी, अब उनकी किताबों को आप चेंज खुद तो नहीं कर सकते। यानी अगर अबू दाऊद के अंदर कोई रवायत ज़ईफ है और इमाम अबू दाऊद लिख के है, तो इमाम अबू दाऊद की किताब को चेंज करने का मुझे तो इख्तियार नहीं है। मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं उस अबू दाऊद को जब प्रिंट करूं तो उसके फुट नोट के ऊपर अहदीस के ऊपर तहकीम लगा दूं, लेकिन उन हदीसों को हम किताबों से नहीं निकाल सकते क्योंकि मुसन्नफ दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मुसन्नफ की इजाजत के बगैर उसकी किताब में तब्दीली नहीं की जा सकती। आप लेकिन ओरिजिनल जो लिखी हुई किताब है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके नीचे आप तहकीम लगा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ओरिजिनल मुसन्निफीन फौत हो चुके हैं, उनकी किताब को हम चेंज नहीं कर सकते। बस ये चीज़ है कि जिन किताबों में ये भी आ रहा है वो तो एदा प्रिंटर छाप रहे हैं, तो उनसे अर्ज तो की जा सकती है कि इन ऐसे वाक़े जो कमज़ोर वाक़े हैं उनको ख़त्म किया जाए, और आने वाली जो नस्ल है उनमें जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिस वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छापा जाए तो बेहतर है। मैं कहता हूँ उसूली तौर पे होता ये कि अगर कोई किताब छपती आ रही है ना और उसमें कोई ऐसी बात है जो उसूली तौर पे गलत है, तो उसूल ये होता है किताबों के हवाले से कि आप फुट नोट पे हाशिए में नीचे नोट लिख दें कि इस किताब के अंदर ये जो बात है ये बात गलत है या ये वाक़या उनकी तरफ गलत मंसूब है। ठीक है ना, उसूली तौर पे होना ये चाहिए। तो ठीक है, जो मुहक्किकीन जो रिसर्चर हैं जब किसी किताब के ऊपर तहकीक और रिसर्च करते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। दलाइल से जब चीज़ साबित हो जाए कि ये वाक़या गलत मंसूब है तो फुट नोट पर लिख देना चाहिए कि यह वाक़या गलत मंसूब है, बस। इसी तरीके से जैसे रिवायात किताबों के अंदर झूठी अहादीस मौजूद नहीं है, हदीस की किताबों के अंदर मन गढ़ंत अहादीस हैं। जिस तरह के देखें हदीस की किताबें जिनके अंदर इस कदर मुहद्दिसीन ने एहतमाम किया है कि हदीस के रावियों की जान पटक भी की है, सारा कुछ करने के बावजूद हदीस की किताबों के अंदर ऐसे वाक़यात ऐसी रिवायात आ गई हैं जिसकी संदेह भी हैं कि मुहद्दिस कह रहा है कि मुझे फलां ने बयान किया, उसको फलां ने बयान किया, उसको फलां ने बयान किया, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक सनद पहुंचने के बावजूद वो रिवायत मौजू होती है, जाली होती है। मौजू का मतलब क्या है, इन्हें हुजूर ने नहीं फरमाई, उसका सबूत ही नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नबी की तरफ गलत मंसूब कर दी गई है। और अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब दावा करते हैं, सही बुखारी, मिर्ज़ा का तो मामला ये है जिस तरह आपने कहा कि ये जिन किताबों के अंदर ये वाक़यात मौजूद हैं उनको आप जला क्यों नहीं देते, उनको चरस्ते में रख के आग लगा दें, तो मिर्ज़ा का दावा सिर्फ इन किताबों के बारे में थोड़ी है। मिर्ज़ा का दावा तो मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़ाइदुहु बेहन अबी वला तकनु, इस हदीस के बारे में भी है जिसके अंदर मौजूद है कि जो जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करता है उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और कहना ना करे। ये रिवायत ऐसी है कि मिर्ज़ा जर्मी कहता है जो उसको मानेगा उसका ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेशक मुस्नद इमाम अहमद और अल-अदबुल मुफ़रद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने नस्ब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाए से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो कोई नहीं कहा हुआ, सनद नकल कर दिया, हुक्म कोई नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। जो इसको सही मानेगा उसका ईमान गया, ये गुस्ताखाना रिवायत है। तो ये तो मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है जो मिज़ान टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब कहेगा कि ये रिवायत ज़ईफ है, ठीक है, तो किताब के अंदर तो मौजूद है ना, निकालो किताब में से। साहब मिशकात ने जिक्र क्यों किया इसको? और फिर ये वो रिवायत है जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने सही कहा हुआ है, सिलसिला तो हदीस सहिया के अंदर सही कहा है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर भी मौजूद है, इसको मुहक्किक ने सही कहा है, और इमाम बुखारी इसी रिवायत को अल अदबुल मुफरद के अंदर भी लेके आए और उसके मुहक्किक ने भी इसको सही कहा हुआ है। वाबियों के कितने उलमा जिनके मैं हवालाजात पेश कर सकता हूं जिन्होंने इसको सही कहा हुआ। सिर्फ मिर्जा के बाबा जो ज़ुबैर ज़ई उसने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन चले अला सबील तनज़्ज़ुल सही ज़ईफ़ भी हो तब भी तुमने टेबल पे रखी हुई मिशकातुल मसाबी, और यही मिशकातुल मसाबी तुम लोगों को देते हो पढ़ने के लिए और कहते हो इंसाइक्लोपीडिया है। तो मिशकातुल मसाबी की तारीफ तो तुमने भी की हुई है,
اگر سبا سنابل کی تعریف اعلیٰ نے کی ہے اور اس کے اندر گستاخانہ واقعہ موجود ہے، کفریہ واقعہ موجود ہے، اور وہ مدعا ڈل گیا امام احمد رضا بریلوی پہ کہ انہوں نے گستاخی کی حمایت کی ہے، حالانکہ کلمے کی انہوں نے یا اس واقعے کی حمایت نہیں کی، تو مشکات المصابیح کے اندر گستاخانہ روایت موجود ہے اس کی، تو تم نے بھی تعریف کی ہوئی مشکات المصابیح کی، اور روایت ابھی تک موجود ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق، اور اس نے باقاعدہ ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا؟ اس روایت کو 3 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ ضعیف ہے یہ، سوری گستاخانہ ہے، گستاخانہ۔ اور گستاخانہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر واقعہ موجود ہے، تو وہ بات جو تم نے کہا کہ گستاخانہ واقعہ ہے اس کو نکالو، کتابوں کو آگ لگا دو، امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، کیا امام بخاری نے کہیں فوٹ نوٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ گستاخانہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں؟ کسی حدیث کے شارح نے، فتح الباری کو اٹھا لیں، عمدۃ القاری کو اٹھا لیں، ارشاد الساری کو اٹھا لیں، ان میں سے شارحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے؟ مرزا نے اس کو کہا گستاخانہ۔ اب چونکہ مرزا کہہ چکا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے تصوف کی کتابوں کے خلاف، ان دعووں کے مطابق ان کتابوں کے بارے میں بھی وہ فتویٰ آتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان میں سے یہ واقعات نکالے جائیں، نہ واقعہ نکال سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے۔ تو اب 3 سال بعد یو ٹرن لیتے ہوئے یہ رجوع کر لیا اس سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بتایا کہ رجوع کس نے کروایا؟ چشتی رسول اللہ سے کہتا ہے رجوع میں نے کروایا ہے، میرے حوالے سے جو ہلکے لفظ استعمال کرتا میں نہیں کروں گا، مجھے رجوع مرزا انجینئر نے کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر جس واقعے کو تم نے 3 سال پہلے گستاخانہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا، بیان کیا دے رہے ہیں؟ جذبات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی مرزا وہ گستاخی کسی کو اگر ڈکلیئر کرتا ہے تو جذبات میں کرتا ہے چیزیں، یہ اس کا موقع جذبات میں تھا۔